नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम हमारा जो विषय है स्वयं की समझ, आत्मबोध, उसके अंतर्गत जो संप्रेषण है यानी कि उस संप्रेषण में हम पढ़ेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी संप्रेषण की क्या भूमिका होती है। शिक्षण के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि हम शिक्षण से जुड़े हुए और इसी पेशे के लिए अपना कार्य कर रहे हैं कि इस पेशे को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। जब हम इस पेशे से जुड़ रहे, शिक्षण से जुड़ रहे, तो इस पेशे में संप्रेषण को हम अलग नहीं रख सकते। संप्रेषण जिसका अर्थ हमने समझा था, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों, भावों का और संप्रत्यों का आदान प्रदान करता है तो वो संप्रेषण में आता है। तो शिक्षण में जहां पर विद्यार्थी और शिक्षक आपस में जब शिक्षण कार्य विद्यार्थी और शिक्षक करते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों से शिक्षण कार्य करता है, तो उसके अंतर्गत संप्रेषण होता है। तो इस संप्रेषण को हम किस तरह से समझेंगे और शिक्षण को किस तरह से प्रभावी रूप से पूर्ण कर सकते हैं। आइए हम इसको समझते हैं कि जो ये संप्रेषण है यानी शिक्षण अधिगम में प्रभावी संप्रेषण, इसकी क्या भूमिका है, ये अपना महत्व किस तरह से प्रदान करते हैं। शिक्षण की अगर बात करें तो शिक्षण में प्रधानाचार्य होता है, अध्यापक होता है और अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण के जो कार्य होते हैं और लिपिक वर्ग, क्लर्क वर्ग होता है। तो इन लोगों की शिक्षण में क्या भूमिका, ये अपने रोल से शिक्षण को कैसे बेहतर और अच्छे से संपादित कर सकते। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे है प्रधानाचार्य की भूमिका। प्रधानाचार्य विद्यालय का, स्कूल का पूरा संचालन करता है, उसकी बागडोर उसके हाथ में होती है। तो एक प्रधानाचार्य होने के नाते उसको स्कूल का मैनेजमेंट इस तरह से करना चाहिए कि प्रभावी शिक्षण हो सके। कक्ष में एक सही से अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को श्रेष्ठ किस तरह से मार्गदर्शन प्रदान करना, इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना, प्लस विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, बालकों को अपने प्रतिभा को सामने लाने के लिए मौका देना, ये सारा काम प्रधानाचार्य के माध्यम से होता है। साथ ही साथ अपने साथी शिक्षक गण के साथ मिलके आने वाले जो शिक्षण की एक रूपरेखा तैयार करना और किस तरह से प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ये सारा कार्य प्रधानाचार्य के माध्यम से किया जाता है। अगर प्रधानाचार्य अच्छी भूमिका निभाएगा तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से सामने आ सकती है। दूसरा है अध्यापक की भूमिका। अध्यापक जो शिक्षण का संचालन करता है, विद्यार्थियों के संपर्क में रहता है, उस अध्यापक की क्या भूमिका है। अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है तो एक प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, अपनी भाषा सहज होनी चाहिए तो बालकों को समझ में आए, और शिक्षण में साथ के साथ एक ऐसी योजना बनावे जिससे एक प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सके। बालकों को शिक्षण में जुड़े रखने के लिए समय समय पर बालकों को भी मौका देता रहे और बालकों को मार्ग प्रशस्त करे, उनको गाइड करता रहे और उनकी समस्याओं का समाधान करता रहे। साथ ही साथ समय समय पर जो शिक्षक होते हैं बालकों के अभिभावकों के साथ भी संपर्क करे, उनकी जो शिक्षण प्रगति है, उनके शिक्षण कार्यों के बारे में विचार विमर्श करे। ये सारे कार्य एक अध्यापक के माध्यम से किया जा सकता है। जब अध्यापक इस तरह की अपनी भूमिका निभाएगा तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया प्रभावी रहेगी और एक अच्छा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण प्रदान किया जा सकता है। तो इसी अध्यापक से जब बात करेंगे तो जब अध्यापक अच्छा शिक्षण करेंगे तो उस अच्छे शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उस विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहला, छात्रों के पूर्व अनुभवों का ध्यान। एक शिक्षक होने के नाते अध्यापक का ये दायित्व होने चाहिए कि वो छात्रों का जो पूर्व अध्ययन है या पूर्व नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, उसका ध्यान होना चाहिए, पूर्व अनुभवों का ध्यान होना चाहिए। जब उसको उसके पूर्व अनुभवों का ध्यान होगा तो वो प्रभावी और बेहतर शिक्षण प्रदान कर सकता है और उस बेहतर शिक्षण के माध्यम से उसको अच्छे भविष्य की ओर अग्रसित कर सकता है, उसको बेहतर मार्ग प्रदान कर सकता है। अगला है निर्देशात्मक। अध्यापक को हमेशा कक्षा में निर्देशात्मक होना चाहिए। निर्देशात्मक यानी कि उसको समय समय पर शिक्षक जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को निर्देश करना, उसको उसकी शिक्षण के बारे में अवगत कराना, उसका मूल्यांकन कराना, उसके लिए क्या सही है, उसको भविष्य के लिए ऐसा किस तरह से तैयार करना है, उसको जिस विषय में रुचि है उस विषय के लिए किस तरह से तैयार करना। ये सारे का सारे कार्य कब तभी हो सकता है जब उसको समय समय पर निर्देश प्रदान करे। अच्छी योजना, एक शिक्षण
की एक विशेषता है और एक शिक्षण की भी विशेषता है कि जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो उसकी जो योजना है, उसकी योजना एक अच्छी होनी चाहिए। जब योजना अच्छी होगी तो इस योजना अच्छी होने के साथ साथ शिक्षण भी अच्छे से और बेहतर ढंग से पूर्ण किया जा सकता है, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो हर शिक्षक को जो एक वार्षिक योजना होती है, इकाई योजना होती है, दैनिक पाठ योजना होती है, उसका निर्माण करना चाहिए और उसी के अनुसार अपना शिक्षण कार्य करवाना चाहिए ताकि बेहतर शिक्षण को प्रदान किया जा सकता है। अगला है उचित पथ प्रदर्शन। समय समय पर विद्यार्थियों के उचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए ताकि विद्यार्थी को किसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। अगला है जनतंत्रात्मक। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में जनतंत्रात्मक होना चाहिए। शिक्षण जनतंत्रात्मक का अर्थ है कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत किसी तरह का कोई भेदभाव, ऊंच नीच वाला वातावरण ना होना चाहिए। साथ ही साथ बालकों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जब इस तरह का मौका दिया जाएगा तो कक्षा कक्ष में जनतंत्रात्मक वातावरण सहज ही उत्पन्न हो जाएगा। अगला है बालकों की कठिनाइयों का निदान। बालकों की जो भी समस्याएं होती है, कठिनाई होती है, चाहे वो व्यवहारिक हो चाहे शैक्षणिक हो, उन समस्याओं का समाधान शिक्षक को करना चाहिए। हो सकता है बालक विद्यालय के अंदर कोई तनाव वाले वातावरण में, तो तनाव वाले वातावरण का पता करके उस वातावरण को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अगला है उपचारात्मक होना। एक शिक्षक को हमेशा उपचारात्मक यानी कि एक डॉक्टर की भांति होनी चाहिए जो रोगी का उपचार करता है। तो उसी तरह जो शिक्षार्थी होते हैं, बालक होते हैं, उनके जो समस्याएं हैं उनका समय समय पर उपचार करना, उनकी समस्याओं का निदान करना, शिक्षण की समस्याओं का निदान करना, ये सारे भाव एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए। अगर ये भाव होंगे तो शिक्षार्थी को अच्छा मार्ग प्रदान किया जा सकता है। अगला है लिपिक वर्ग की भूमिका। हमने प्रधानाचार्य की जानी, अध्यापक की जानी, अब लिपिक वर्ग जो क्लरिकल ग्रेड है उस वर्ग की क्या भूमिका है। अब जब लिपिक वर्ग की बात करते हैं तो लिपिक वर्ग जो शिक्षण है वो शिक्षण तो नहीं करवाता लेकिन शिक्षण की गतिविधियों को जरूर करता है। शिक्षण के जो कार्य को एक रिकॉर्ड को संपादित करता है, चाहे वो शैक्षणिक जो रिकॉर्ड होते हैं, जो विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित, विद्यार्थियों की प्रगति से संबंधित, विद्यालय के जो भी अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड, तो उनकी भूमिका उसको संग्रहित करता है। तो लिपिक वर्ग की भूमिका होती है तो उसको हम समझ सकते हैं कि वह विद्यालय की जो भी मैनेजमेंट है उसमें अपनी भूमिका निभाता है, विद्यालय के रिकॉर्ड को संग्रहित करता है और विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को संग्रहित करता है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षण से जुड़ा हुआ है और जब शिक्षण से जुड़ा हुआ है तो एक तरह से वो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से पूर्ण कर रहा है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि जो प्रभावी संप्रेषण है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस तरह से पूर्ण करता है और उसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक और लिपिक वर्ग की क्या भूमिका है और प्रभावी शिक्षण की क्या क्या विशेषता है जिससे कि शिक्षण बेहतर रूप से प्रदान किया जाता है। थैंक यू। आपका गृह कार्य है शिक्षण अधिगम के प्रभावी संप्रेषण में प्रधानाचार्य, शिक्षक व लिपिक वर्ग की भूमिका बताइए।